जो मैंने भगवत कृपा से मेरे सदगुरु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी से समझा, उसके अनुसार इसका उत्तर हम दे रहे हैं कि ये परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। परिक्रमा मानी चारों तरफ घूमना। ये पूरी सृष्टि भगवान ने ऐसी बनाई है कि एक दूसरे की परिक्रमा लगा रहे हैं, एक दूसरे को, सब ग्रह नक्षत्र सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। श्रेष्ठ के श्रेष्ठ के श्रेष्ठ थे मानी निम्न श्रेष्ठ की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चलते हुए उन्हीं का परिभ्रमण कर रहे हैं, उन्हीं के चक्कर काट रहे हैं। धीरे धीरे ये परिक्रमा चलती 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 देवी देवता ऋषि महर्षि जो कहाँ जहाँ तक पहुँची, अब भक्त जन भी परमात्मा के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो जाके जैसा स्वामी मिल गया उसके चारों तरफ उसका घूमना है कि नहीं, उसका सारा कुछ क्रियाकलाप उसी के लिए है। जो देवी में लगाए, देवता में लगाए, भूत में लगाए, प्रेत में लगाए, ग्रह नक्षत्र जो भी जो जैसे पैदा हुए उनसे श्रेष्ठ जो पैदा हुए उनके चारों तरफ चक्कर, ये पूरा ही सृष्टि एक चक्रीय विधान पर है। तो आपको यदि चक्कर ही काटना है, अंतिम में जो ये चक्कर काटना, अंतिम में परिक्रमा, हमारी जो पैरों की क्रम जो है वह किधर होना चाहिए, वे भगवान के चारों कूट घूमना चाहिए। असली परिक्रमा वहां जाकर पूरी होती है। जब तक तुम चारों तरफ कहीं घूम रहे हो, देवी के, देवता के, प्रेत के, भैरों के, भूमिया के, चामड़ के, कोई भी जो है XYZ, पिता के, माता के, राजा के, जो भी, वे सब परिक्रमा अंत में जाकर पूरी कहाँ होती है। तमेव माता चे पिता, तमेव बंधु चे सखा, तमेव विद्या द्रवण, तमेव सर्वमम देव देवाय। वहाँ आपका अंतिम जाकर वे स्थान मिल जाता है जहाँ आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। फिर अब परिक्रमा देने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वह सारे चक्रों को काट देता है। इसलिए उसी का चक्कर काटिए ना जो सारे चक्रों को ही खत्म कर देता है। इसलिए परिक्रमा रखी थी पहले से ही कि आप चलते जाइए, बड़े के चारों तरफ घूमते रहिए, चारों तरफ घूमते रहिए। वहाँ से आगे मिले तो वहाँ के जाकर, वहाँ से आगे मिले तो वहाँ के जाकर, आगे मिले तो वहाँ के जाकर। जब अवतारी समय पर अवतारी मिल जाए उसके चक्कर खाने पर तो हमारे सारे चक्कर ही कट जाते हैं। चक्कर कटाने के लिए ही हम चक्कर लगाते हैं। चक्कर को कटवाने के लिए हम उसके चक्कर काटते हैं, परंतु इसमें चक्कर कटैया हमको कोई दिखा नहीं। केवल एकमात्र भगवद अवतारी है जो वाकई यदि चक्कर में आएगो तो सारे चक्कर ने काट के समाप्त कर देगा। और किसी के चक्कर में आएगा तो वह कहीं तक ले जा पहुंचेगा, देवता देवलोक तक पहुंचेंगे, भूत प्रेत लोकों तक पहुंचेंगे। क्योंकि गीता में लिखा है जो भूतों को पूजता है वो भूत लोक को जाता है, जो प्रेतों को पूजता है जो प्रेत लोक को जाता है, जो मुझे पूजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु मेरी प्राप्ति में और इनकी प्राप्ति में क्या है कि इनकी प्राप्ति में चक्कर समाप्त नहीं होगा और मेरी प्राप्ति में चक्कर खत्म हो जाएगा। माँ चक्कर काट कर जाकर बैठ जाना है उसके चरणों में। हे प्रभु मेरे चक्र को काटिए, भव चक्र को काटिए, काल चक्र को काटिए, ये जो 84 चक्र को काटिए। जितने मैंने चक्कर काटे हैं अभी तक आपके चरणों में मैं नहीं आ पाया हूँ। जब माँ पहुँच जाता है तो सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हिंदू संस्कृति में सबसे पहले ये चक्कर काटना लगाया। परिक्रमा माने चारों तरफ घूमना। तो चारों तरफ किसके घूमूं? ये तो वाह फलाने आदमी के चक्कर काट रहो बेटा को, चारों तरफ ऐसा देते हैं कि नहीं देते उदाहरण, चक्कर काट रहो का के लेगो वो हमारा। तो चक्कर काटने का मतलब उसके अनुसार रह चलना, उसके इर्द गिर्द घूमना, उसको आश्रय बना लेना। तो भगवान से बड़ा आश्रय इस धरती पर कौन है बताओ? सृष्टि ब्रह्मांड में कोई भगवान से बड़ा आश्रय है? तो हमको चक्कर ही काटना तो उसके क्यों नहीं लगावें? इसलिए यहां आकर चक्कर पूरा हो जाता है, इसलिए परिक्रमा रखा गया है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की।